तो मॉडर्न जर्नलिज्म की बात है। पुराने समय से जो हम देख रहे हैं, जहाँ बैठे हैं, मुझे तो बड़ी प्रसन्नता होती है। समाहरणालय लिखा हुआ मिलता है तो मेरा मन प्रसन्न हो जाता है। क्यों? ये समाहरणालय हमको जो है वह चंद्रगुप्त और कौटिल्य के काल में जो अर्थशास्त्र रचा गया, उसमें जो समाहर्ता नाम का पद है, समाहर्ता के स्थान की स्मृति कराता है। और वो जो समाहर्ता है उसके साथ पूरा सूचना तंत्र भी चलता है। सूचना नहीं होगी तो राज्य जो है पंगु हो जाएगा, सूचना नहीं होगी राज्य दिशाहीन हो जाएगा। अगर सूचना नहीं होगी कि करना क्या है, राज्य अनीतिकारी हो जाएगा। ऐसा राज्य फिर किसी की सेवा नहीं करता, वह केवल अनीति और अत्याचार के मार्ग पर ही चलता है। इसलिए बार बार इस सूचना तंत्र के कारण ही व्यवस्थाएं बदलती है। अब सूचना अपने आप में इतनी पावरफुल होती है कि वो किसी भी संक्रांति को जन्म दे देती है। लोग क्रांति की बात करते हैं, मैं संक्रांति की बात करता हूँ। भारत जो है ये क्रांति का देश नहीं है, क्योंकि जो क्रांति है वो निगेटिव वे में भी हो सकती है। क्रांति डिस्ट्रक्शन कर सकती है, क्रांति ध्वस्त कर सकती है, क्रांति हिंसा पैदा करती है। क्रांति उसके बाद लगातार ऐसे कभी न रुकने वाले साइकिल को जन्म दे देती है, जिसमें बदले की आग भड़कती चली जाती है और आगे अहिंसा और शांति का मार्ग सदा के लिए अवरुद्ध हो जाता है। ऐसी क्रांति से हम तौबा करते हैं। लेकिन भारत जो है संक्रांति की बात करता है। ऐसा काम करो, ऐसे कर्तव्य की पूर्ति करो और इस रूप में करो कि सबका भला हो, सबका कल्याण हो। यह संक्रांति पर्व हम हजारों वर्ष से मनाते आए हैं। यह जो संक्रांति है उसका तो बिहार में विशेष मैं उत्सव देखता हूँ। तो इस रूप में हमारा जो समाचार है, हमारी जो सूचना है, वो स्वतः ही संक्रांति को उत्पन्न करती है, क्योंकि उसके पीछे कोई बैड इंटेंशन नहीं है। मैं समझता हूँ कि जो पत्रकारिता का एथिक्स है वो हम स्वनियमन हमारा है, और हर शरीर का एथिक्स शरीर जानता है कि उसकी मर्यादा कहाँ तक है। वो मर्यादा में जब काम करता है तो एथिक्स अपने आप आ जाता है। उसका दिन है, रात है, ये सारा ब्रह्मांड ही एक एथिक्स में बधा हुआ है। सूर्य अपने ऑर्बिट में चलता है, वो अपने मार्ग से भटकता नहीं। चंद्र हमेशा जो है युग युग से जाना गया है कि वो इस पृथ्वी का भाई है, और इस कारण से जो हमारा मामा है वो पृथ्वी के चारों घूमता रहता है। सारे ग्रह नक्षत्र अपने अपने स्थान पर 365 डेज में और 380 डिग्री में अपना काम नियम से करते रहते हैं। ये सारा ब्रह्मांड नियमों से बना हुआ है। हम तो उस ब्रह्मांड के बहुत छोटे छोटे उपकरण, हम इस मिट्टी के बुलबुले। यह मिट्टी ही शरीर बनना चाहती है, मिट्टी शरीर बनती है। मिट्टी शरीर क्यों बनती है, इसके पीछे भारत का बड़ा प्रदर्शन है। ये मिट्टी जब शरीर बन जाती है, अमीबा से डायनासोर तक सारे शरीर इस मिट्टी के कारण है। यह जो वृक्ष है जो जड़ रूप में है, यह बीज भी मिट्टी पाकर इस बीज एक टूल बन जाता है। मिट्टी उस बीज को टूल बना करके अपना ही यात्रा आकाश गगन मंडल तक करने लगती है। इसलिए सब अपने अपने अनुशासन में अपनी प्रकृति से बंधे हुए हैं। हमारी प्रकृति है कि जहाँ समाचार है वहाँ पत्रकार है, जहाँ समाचार होगा वहाँ हम जाएंगे। और मैं समझता हूँ यहाँ समाचार था, इसीलिए 1917 में गांधी जी आए। समाचार न होता, वो सूचना न होती, मैं समझता हूँ राजकुमार शुक्ला ने एक पत्रकार का ही काम किया, या अन्य लोगों ने जो काम किया वो भी पत्रकारिता की ही विधा है। उन्होंने सूचना दी कि साहब यहाँ ऐसा हो रहा है, चलिए देख लीजिए। अब वो जब देखना दिखाने का काम, देश को बताने का काम शुरू हो गया, तो निश्चित रूप से जो शासन है, प्रशासन है, जिनकी कुर्सी हिल रही है, वो नोटिस थमाएंगे। नोटिस थमाएंगे तो नोटिस का जवाब फिर एक और नोटिस होगा। नोटिस है तो नियम आ जाएगा, लॉ आ जाएगा, कोर्ट आ जाएगा। कोर्ट के सामने जो है सब एक समान है। कोर्ट के सामने क्या शासन, क्या प्रशासन, क्या नागरिक और क्या पत्रकार, न्यायालय के सम्मुख। इसलिए न्यायालय जो है, जो कोर्ट ऑफ लॉ है, भारत के अंदर कहा गया है कि भाई ये न्यायपालिका सर्वोच्च है, और उस न्यायपालिका के आधार पर पत्रकार सबकी खबर देता है, सबको खबर देता है। इसमें हमारा कोई अभिनिवेश न पहले था न आगे है। अभिनिवेश अंग्रेज लेकर आए, जेम्स ऑगस्टस हिची ही लेकर आए, क्योंकि उनको पत्रकारिता करनी थी। जो उन्होंने बंगाल गजट शुरू किया, उनको पत्रकारिता नहीं करनी थी, उनको ठेका लेना था।
टेंडर लेना था। जेम्स ऑगस्टस हिकी का झगड़ा वारेन हेस्टिंग्स से इसी बात को लेकर हुआ, वारेन हेस्टिंग्स जेल भेज दिया, जेम्स ऑगस्टस हिकी जेल चले गए, उनका अखबार बंद हो गया। लेकिन बुनियाद पड़ गई। हमारे देश में बुनियाद तो नारद मुनि के जमाने से। नारद मुनि वो किसी इंटरेस्ट में काम नहीं करते। नारद मुनि सबकी खबर लेते हैं, सबको खबर देते हैं, निर्बाध उनकी गति है तीनों लोगों में, कहीं जाए कहीं पहुंच जाए, किसी को बता दे। उनके बारे में निगेटिव धारणाएं बहुत है, लेकिन असली बात यह है कि उन्होंने कभी बैड इंटेंशन नहीं रखा। उन्होंने जो खबर जो वहां से मिली उसको वहां बता दी। वो सुर में भी जा रहे थे, वो असुर में भी जा रहे थे। उनके तो सामान्य समाज भी जुड़ रहा था, देवलोक भी जुड़ा हुआ था। तो ये जो पत्रकार का काम है, वो कहीं भी किसी के भी घर में, किसी के भी दफ्तर में, कभी भी कहीं भी आए जाए, सबको खबर दे और सबको खबर दे। अगर आपको दर्द हो रहा है, आप कुछ गलत कर रहे हैं, तो इसमें हम क्या करें? हम तो अपना काम कर रहे हैं, अपनी रिपोर्ट दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जो एथिक्स है बहुत डीपर है। हमारे यहाँ प्रेस काउंसिल बनी हुई 1978 से, स्वनियमन है। वो तो स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्वासी लीगल है, क्वासी जुडिशियल है। रचना देसाई जी अध्यक्ष है, लेकिन उनके पास वो राइट नहीं है कि वो किसी पत्रकार को दंडित करे। अरे पत्रकार को क्यों दंडित किए जाना चाहिए भाई? अरे ठीक है, 4 खबर हमने ठीक से दी है, एक खबर में कहीं सूत्र से गलत हमको बता दिया है, छप गई है, तो इसके लिए आप हमको दंडित कर देंगे? ये क्या बात हो गई? ऐसे तो हर दिन आपकी फाइलों में आप गलतियां कर रहे हैं, हर दिन। आपको जेल होना चाहिए। अरे हम हिंदी में बात कर रहे हैं, हमारे बिहार में तो हिंदी प्रमुख भाषा है, पूरे देश में है, राजभाषा है हिंदी। हिंदी का अनुपालन केंद्र की सरकार में बैठे कितने अफसर कर रहे हैं? हिंदी में लिखते नहीं, हिंदी में बोलते नहीं। ये बात अलग है कि आज का शासन हिंदी को प्रतिष्ठा दे रहा है। हिंदी के अधिकारों के, शासकीय आदेशों के, संवैधानिक उपबंधों के को अतिक्रमित करते हुए जब आप काम कर रहे हैं, तो आपका तो निलंबन है। लेकिन आप नहीं निलंबित हो रहे हैं क्योंकि आप अंग्रेजी में, अंग्रेजी ज्यादा ताकतवर है। मैं भाषा पत्रकारिता का आदमी हूं, अपनी भाषा के हक में बात करूंगा। तो अब हम उसको न लिखें, न छापें। संसदीय समिति आती है, हिंदी को लेकर बात करती है, पता चला 80% काम, 100% काम हमारे हिंदी में हो रहा है। हम देख रहे हैं 100% के नाम पे क्या हो रहा है। आप जो है अंग्रेजी का ड्राफ्ट है, ऊपर लिख देंगे आदरणीय महोदय, नीचे हिंदी में साइन कर देंगे, यही हिंदी में काम हो रहा है, हिंदी हो गई। अरे सीधे सीधे वायलेशन। तो कहने का तात्पर्य है कि हर व्यक्ति कहीं न कहीं शासन में, प्रशासन में ऐसा नहीं है कि केवल नियमानुसार ही चल रहा है, और हम भी ऐसा नहीं है कि हर आदमी को के पीछे पड़े। अरे हम जो बहुत निहायत जनता से जुड़ी बात है, उसको लेकर ही पत्रकार कई बार मुखर हो जाता है। साफ एक हमारी क्रेडिबिलिटी है, रिलायबिलिटी है, और सूचना जो है वो सत्य है। एक हमारे ऊपर भरोसा लोगों का जनता है, वो भरोसा नहीं टूटना चाहिए। मीडिया के नए साधन आए हैं, उनके भीतर भी हम सब साथी पत्रकार अपने जिला जवार के आधार पर, अपने प्रखंड खंड के आधार पर ऐसे लोगों को सूचीबद्ध करें। और हमारी जो प्रेस क्लब है इस काम को कर सकती है, ताकि कम से कम जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है वहां एक सीजन्ड लोग बैठे, ऐसा न हो असामाजिक तत्व, छिछोरे तत्व। और हम तो जानते हैं अभी उत्तर प्रदेश में जो कांड हुआ कि पूर्व सांसद अतीक अहमद, उनके भाई अशरफ को पत्रकार के भेष में ही आकर के बदमाशों ने दिन दहाड़े मार दिया। बाइक लेकर आए थे हुए। ऐसे में हमारे ऊपर बड़े गंभीर सवाल खड़े हो जाते हैं कि हमारे कोई तो किसी की भी ड्रेस पहन सकता है। एसएसपी की ड्रेस पहन के बहुत लोग घूमते रहते हैं, गिरफ्तार होते हैं, डीएम बन जाते हैं, आईएएस है, पूर्व आईएएस है, जाने क्या है। तो इस तरह फर्जी में कैसा तो चल ही रहा है, लेकिन हमारे रूप में गलत लोग ना, उनका इंटेंशन, उनकी ट्रेनिंग, उनका जो एक तरह से रिफ्रेशर कोर्स है, उसको करने की विधि प्रेस क्लब को बनानी पड़ेगी। ये काम वरिष्ठ पत्रकार, वरिष्ठ संपादक मिल करके जिन्होंने कंज्यूमर बनाया है, वो लोग कर सकते हैं। इतनी बात कह सकते, मैं समझता हूँ। आपने बुलाया बहुत